कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम क्लास 9 के इंग्लिश मूवमेंट्स के चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का समराइज एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज एन अम्यूजिंग स्टोरी रिटन बाय रशियन रस्किन बॉन्ड। जो टोटो है इसके नरेटर या राइटर जो हैं वो है रस्किन बॉन्ड। ये एक बहुत ही एडवेंचरस स्टोरी है। इसमें एक नटखट मंकी होता है जिसका नाम टोटो रहता है। वो रस्किन बॉन्ड के दादाजी को जानवरों का बहुत शौक रहता है, तो वो उसको पालते हैं, लेकिन उनको लास्ट में मालूम चलता है कि किसी भी जानवर का जो उसका सराउंडिंग रहता है, एरिया जो उसको फैमिलियर रहता है, वहीं पे वो रह सकता है। द राइटर ना किसी नरेटर कहेंगे तो अच्छा रहेगा। The narrator grandfather was very fond of animals and had a zoo at home। जो नरेटर का जो रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडपा थे उनको एनिमल्स बहुत पसंद थे और उनके पास एक खुद का जू था घर पे। One day he bought a baby monkey named Toto from a Tonga driver for a sum of 5 rupees। एक दिन उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर से एक टोटो नामक मंकी 5 रुपये में ख़रीदा। तब के ज़माने में 5 रुपये बहुत थे। ही हैड अदर एनिमल्स सच एज टॉर्टॉइज, अ टिनी स्क्विरल, अ पेयर ऑफ रैबिट्स एंड अ पेट गोट। टोटो वाज अ न्यू एडिशन टू द ग्रुप। टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ beneath deep and eyebrow and his teeth which were a purely white। तो ये कुल मिला के टोटो का डिस्क्रिप्शन बता रहा है, उनके ग्रैंडपा के जू के बारे में बता रहा है। जू में उनके टॉर्टॉइज था, एक स्क्वायरल भी था, एक रैबिट्स का जोड़ा था और फिर एक पेट गोट थी। टोटो एक नया उसमें एडिशन था। पोटो एक बहुत ही प्रिटी मंकी था और उसके आँखों में मिस्चीफ मतलब वो शैतानी चमकती थी। उनके आईब्रो डीप सेट थे और उसके तीत वो बहुत वाइट, वो सफ़ेद थे और वो हंसता तो सब इंसान डर जाते थे। बिकॉज और कोई जानवर हंसे तो अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर बंदर हंसता है तो इंसान डर ही जाता है। और उसके हंसी से जो एंग्लो इंडियन मतलब जो ब्रिटिशर भी थी और इंडियन भी थी, वो लेडीज़ बहुत ही डर जाती थी। लेकिन उनके जो हाथ थे वो इतने ड्राई दिखते थे जैसे कि वो बहुत सालों से, जैसे हम लोग पिक्कल मम्मी नहीं रखती हैं बाहर सूखने के लिए, वैसे जैसे उसके हाथ है कि वैसे सूख गए हैं, ऐसा लगता था। और फिर जो द ऑथर्स ग्रैंडफादर वुड गेट एंग्री एवरी टाइम, ग्रैंडमदर वुड गेट एंग्री एवरी टाइम हिज ग्रैंडफादर वुड ब्रिंग अ न्यू पेट। जो लेखक की दादी माँ थी वो उसके दादा के ऊपर बहुत गुस्सा होती थी जब भी वो कोई नया पेट लाते थे। एज सच द ऑथर एंड ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेल ग्रैंडमदर टू डिड नॉट टेल अबाउट ग्रैंडमदर टोटो ओनली व्हेन शी इज़ अ पर्टिकुलरली गुड मूड। और इसी कारण लेखक के ग्रैंडफादर और लेखक ने कहा कि अब जब हम ग्रैंडमदर का मूड एकदम अच्छा हुआ तब हम उनको टोटो के बारे में बताएंगे। दे हाइड टोटो इन अ स्मॉल क्लोजेट इन द ऑथर्स रूम। बेडरूम वॉल नीड टू टाइड टू अ पेज ऑन द वॉल। वो इसी कारण टोटो को लेखक के बेडरूम में छुपा दिए थे। जो बेडरूम के वॉल में वो कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ चिपकाए थे, उसी के अंदर उसे छुपा दिए थे। लेकिन कुछ घंटे बाद जब ऑथर और उसके ग्रैंडफादर आते हैं तो जब टोटो जब रिलीज़ करने आते हैं तो देखते हैं कि ऑर्नामेंटल वॉलपेपर जो सजाव के लिए होता है वो फट गया है और इतना सफाई से इतने छोटे छोटे भागों में पटा है कि जैसे कि ये जैसे कि पेपर था पूरा, ठीक है, और उसको इतने टीनी पीसेस में काटा है जैसे कि अगर कुछ और उसको टाइम मिलता तो वो रस्सी बना लेता, ऐसा उसका कहा गया है। और जो लेखक के वो थे ग्रैंडफादर, वो उसको देख के बहुत खुश होते हैं
और उसको वही सोचते हैं कि अगर कुछ और टाइम होता तो वो इसका रस्सी बना लेता। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि टोटो एक बहुत ही क्लेवर है, कि वो जो मैंने बताया आपको कि अगर कुछ और उसको टाइम मिलता तो वो एक रस्सी बना लेता उसे छोटे छोटे पीसेस के, उस लेखक के ब्लेजर से। द नेक्स्ट डे व्हेन ही वॉज केप्ट इन द सर्वेंट्स रूम along with other animals he did not let them to sleep all night। लेकिन अगले दिन जब उनको सर्वेंट्स के रूम में सारे बच्चे कुछ दूसरे जानवरों के साथ रखा तो टोटो ने उनको रात भर सोने नहीं दिया। एक दिन ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था और देहरादून छोड़ के, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोको अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि टोटो को बस वही कुछ हैंडल कर पाते थे। वो टोटो को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैनवस से बने हुए बैग में लेके जाते हैं और इतने नाइसली से पैक करते कि टोटो वहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। लेकिन वो बहुत ही उस बैग के अंदर जंप करता है, रोल करता है, लेकिन उसे निकल नहीं पाता है। लेकिन स्टेशन तक, मतलब पूरे सफ़र में नहीं, लेकिन जब लास्ट में स्टेशन पे टोटो के ग्रैंडफादर को, जो नरेटर का ग्रैंडफादर है, उसको जब आप टिकट दिखाना होता तब वो टीटी के सामने टोटो अपना मुंह ऐसे पक से निकाल देता है। और फिर तो जो टीसी होता है वो बहुत ही डर जाता है। बात सही है कि अगर कोई अचानक से बंकी आ जाएगा तो इंसान डर ही जाएगा। और फिर इसी कारण जो टिकट कलेक्टर होता है वो अब उससे ग्रैंडफादर से उसका टिकट बनवाने के पैसे लेता है और कहता है कि ये एक डॉग है और डॉग के भी टिकट लगेंगे। और लेकिन फिर ग्रैंडफादर उसको पैसा तो पे करते, लेकिन समझाते कि डॉग नहीं मंकी। लेकिन वो कलेक्टर ने डिसाइड कर लिया था, टिकट कलेक्टर ने, कि वो उससे पैसे लेगा। और फिर वो 3 रुपये उसको देते हैं उसके फेयर के रूप में। देन ग्रैंडफादर शोड द टिकट कलेक्टर हिज टॉयज एंड आस्क्ड हाउ। लेकिन उसको समझाने के लिए ग्रैंडफादर ने जो अपने जेब में छोटा टॉयज का वो खिलौना रखा था उसको भी निकाल, कहते हैं मैं आपको सबसे अगर पैसे ही लेने हैं तो ये भी मेरा एक खिलौना, ये भी मेरा एक जानवर है, इसके भी आप पैसे लीजिए। लेकिन वो जब फिर वो टिकट कलेक्टर उसको उठाता है और कहता है, इधर उधर देखता है, उसके बाद फिर कहता है इसके पैसे नहीं लगेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है और ये लिविंग नहीं है, इसी कारण। फिर उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फाइनली टोटो वॉज एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मदर। अंत में मतलब का बहुत मशक्क़त के बाद जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी माँ थी, उन्होंने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया। सून आफ्टर दैट grandfather shifted him to a comfortable place in the stable along with his family donkey Nana। तब ग्रैंडफादर ने उसको एक अपने फैमिली डंकी यानी कि फैमिलियर गधे को नाना नाम के उसके पास उसको आराम से रहने के लिए छोड़ दिया उसके सराउंडिंग के मुताबिक। लेकिन टोटो हमेशा नाना को टीज करता रहता और वो कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन सके। टोटो बहुत ज़्यादा न्यूसेंसेस क्रिएट करता, लेकिन तब भी वो चले जाता, लेकिन वो न्यूसेंसेस भी क्रिएट करता, लेकिन फिर गुस्से में चला भी जाता था। और वो एक ही चीज़ उसको अच्छी लगती थी उस घर में कि वो जब ठंडी का मौसम होता था तो वो गर्म पानी में उसे नहाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक बार जो लेखक है, जो नरेटर है, जो राइटर है, जो रस्किन बॉन्ड है, वो जब एक वाक़या बताते हैं कि वो एक बार वो एकदम से पूरा उबलने वाला था। हुआ यूँ कि जो नरेटर के ग्रैंड मदर है उन्होंने किचन में एक वो चाय उबलने के लिए रखी और टोटो उधर से आ रहा था, उसको कोई काम था नहीं। और फिर वो क्या नाम है, वो फिर उसे लगा कि
जो टोटो था वो आया, उसे लगा कि ये भी उबलने के पानी नहाने के लिए है। फिर वो उस उबलते हुए पानी में बैठ गया। पहले वो बैठा, उसे आराम मिला, लेकिन फिर बाद में जब वो फिर धीरे धीरे उबलने लगा, फिर उसे बहुत ज़्यादा उसे फिर वो उछल के बाहर निकल गया, जैसे उसको जलने वाला उसे लगा कि हाँ मैं जल रहा हूँ, जैसे उछल के बाहर निकल गया। फिर बाहर उसे ठंड लगी, फिर वो अंदर गया, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ऐसे होने लगा। लेकिन फॉर्चुनेटली जो लेखक की ग्रैंड मदर थी वो वहाँ पे पहुँच जाती हैं और फिर उसे वहाँ से उठा लेती हैं। और फिर ये लेखक का ये मानना है कि जो अगर किसी भी इंसान की किसी भी पार्ट दिमाग में कोई ऐसा पार्ट होगा जो मिस्चीवियस जो शरारतों के लिए भरा होगा, तो वो टोटो के ब्रेन में वो बहुत ही एक्टिव होता है वो पार्ट, ऐसा उसका कहना है। मतलब टोटो बहुत शरारती था। टोटो लव्स टीयरिंग थिंग्स टू शीट्स, और टोटो को सामानों को फाड़ना बहुत पसंद था, छोटे छोटे टुकड़े में से करना बहुत पसंद था। Whenever a particular aunt of the author's approaches Toto, he tries to tear a hole into their dresses. जब भी कोई लेखक के पड़ोस की आंटी या लेखक की कोई आंटी आती थी तो टोटो वो उनके कपड़े को ड्रेसेस को फाड़ देता था। वो हमेशा ट्राई करता कि कैसे भी फाड़े। एक दिन एक लंच टाइम हुआ और एक पुलाव का बहुत बड़ा सा डिश, मतलब बहुत मज़ेदार डिश उनके सामने रखा गया। दे फाउंड टोटो ईटिंग द, लेकिन हुआ यूँ कि टोटो भैया तो हमारे हैं ही बदमाश, वो सबसे पहले उसे खाने लगे और सब उन्होंने देखे। लेकिन जो राइटर की ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही उसके ऊपर चिल्ला बैठी। दो रिस्पॉन्स में वो जो प्लेट था वो उनके ऊपर फेंक देता है। और फिर जब आंट्स थी वो उनको कैच करने के लिए दौड़ती हैं तो वो ग्लास ऑफ वाटर भी उनके मुंह पे फेंक देता है। उसके बाद फिर ग्रैंडफादर अराइव करते हैं। टोटो उस प्लेस को छोड़ के वो विंडो के द्वारा वो घर के बाहर एक अपने साथ राइस के डिश को लेके एक उसके पेड़ पे जाके बैठ जाता है पूरे आफ्टरनून। और फिर वो उसके का नाम था कटहल का पेड़ था, जैक फ्रूट ट्री था, उस पर वो बैठता है। और उसके बाद फिर वो पूरा खाना खाने के बाद वो बाउल फेंक देता है। वो गुस्सा दिखाता है कि तुमने मुझे देखो डांटा था, मैंने तुम्हारा ये तोड़ दिया, क्योंकि वो जब उसको जब फेंकता है तो वो टूट जाता है। और ग्रैंडफादर अंत में जाकर ये जान जाता है कि टोटो उस सराउंडिंग में सुटेबल नहीं है और उसे वो दोबारा जाके किससे लिए थी वो जरा हमें कमेंट करके बताइए जल्दी। हाँ, जिसके भी उससे लाए थे, टोंगा ड्राइवर से लेके आए थे, उसके पास ले जाते हैं और उसको 3 रुपए में बेच देते हैं, क्योंकि वो जान गए थे कि टोटो इस सराउंडिंग में आने लायक नहीं है, क्योंकि वो रोज़ कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहा था। कभी किसी का कपड़ा फाड़ देता था, कभी कोई प्लेट तोड़ देता था। तो आज से वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।